नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। राम मंदिर दान विवाद पर आरएसएस के पहले बयान को कांग्रेस ने दिखावा बताते हुए संघ पर जमकर निशाना साधा। पूरे विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को चारों ओर से घेर लिया है। इस बीच सिंधु जल समझौते पर सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात होगी, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। कांग्रेस ने आरएसएस बयान को बताया दिखावा, कहा भेड़ की खाल में भेड़िया। दिग्विजय सिंह ने वापस मांगा अपना चंदा, भोपाल में हुआ पीएम सद्बुद्धि। सिंधु जल संधि पर भारत ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया, आतंकवाद से जोड़ा मुद्दा। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व विवाद गहराया, चन्नी समर्थकों ने अध्यक्ष पद की मांग की। सरकार ने मेटा को तलब किया, इंस्टाग्राम पर सीसैम विज्ञापनों पर कार्रवाई तेज। दान विवाद पर आरएसएस की पहली प्रतिक्रिया को कांग्रेस ने दिखावा बताया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि आरएसएस भेड़ की खाल ओढ़े हुए भेड़िया है। होसबले का ये बयान दान की लूट का सच सामने लाने के लिए नहीं है, बल्कि ये सच्चाई पर पर्दा डालकर संघ की छवि को बचाने की कोशिश है। खेड़ा ने कहा कि इस प्रतिक्रिया का मकसद यूपी सरकार की उस एसआईटी को वैध ठहराने की कोशिश है जिसका गठन एफआईआर दर्ज होने से पहले ही कर दिया गया था। एसआईटी ने इस संवेदनशील मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक किए बगैर इस गोपनीयता से काम किया है कि लगता है कि बहुत कुछ छिपाया गया हो और मालूम होता है कि इसमें बड़े मगरमच्छों को बचाकर कुछ छोटी मछलियों की बलि दी जा रही है। आज संघ के इस दिखावे ने भक्तों के जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया है। यही संघ का असली चेहरा है। मुंह में राम, बगल में छुरी। राम का नाम उसके लिए महज दिखावा है और उसकी असली काम इसी तरह की लूट खसोट है। दान विवाद पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भड़क उठे हैं। शुक्रवार को भोपाल में महिला कांग्रेस ने माता मंदिर के पास सद्बुद्धि यज्ञ और सामूहिक उपवास किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया ने कहा कि ये यज्ञ प्रधानमंत्री की सद्बुद्धि के लिए किया गया है और आरोप लगाया कि सरकार आम जनता की समस्याओं की अनदेखी कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए 1,11,000 रुपए का चंदा दिया था और उसकी रसीद भी उनके पास मौजूद है और उन्होंने कहा कि मेरे दान का गलत इस्तेमाल हुआ है। दिग्विजय ने कहा कि मैं खुद अयोध्या जाकर आरोपियों को सजा दिलवाऊंगा और अगर जांच में अनियमितता साबित होती है तो वो कानूनी रास्ता अपनाऊंगा और जरूरत पड़ी तो अपना चंदा वापस लेकर किसी दूसरे धार्मिक संस्था को दान कर दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो धर्म के विरोधी नहीं हैं, बल्कि धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं और नर्मदा परिक्रमा भी कर चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने धार्मिक संस्थाओं में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग दोहराई। दान विवाद पर विपक्ष ने सरकार को पूरी तरह घेर लिया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 5 जुलाई से राम रक्षा आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और अगर दान में गड़बड़ी हुई है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता हनुमान चालीसा और हनुमान स्तोत्र का पाठ करेंगे और जनता के बीच जाकर बीजेपी से जवाब मांगेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी और उसके नेताओं को भगवान राम में सच्ची आस्था ही नहीं है और राम मंदिर के नाम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर सच्ची श्रद्धा होती तो दान में गड़बड़ी जैसी बातें सामने आती ही नहीं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि बीजेपी नेता चुनाव में भगवान राम का नाम लेते हैं लेकिन मंदिर के दर्शन तक नहीं करते। इंडिया गठबंधन के 24 विपक्षी दलों ने सीजेआई को जो पत्र लिखा था उसे अब सार्वजनिक कर दिया गया है। इस पत्र में चुनाव आयोग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि हाल के चुनावों में गड़बड़ी और पक्षपात हुआ है और लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। नेताओं ने दावा किया है कि दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों के नतीजे जनता की असली इच्छा को नहीं दर्शाते। विपक्षी दलों ने एसआईआर पर भी सवाल उठाए, खासकर बिहार और पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाए जाने को लेकर। उनका कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रही और चुनाव आयोग ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई। पत्र में आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के बाद उसकी स्वतंत्रता कमजोर हो चुकी है और आयोग सत्ता के प्रभाव में आ चुका है।
विपक्ष ने मांग की है कि एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए और वोटर लिस्ट सुधार केवल चुनाव से काफी पहले घर घर जांच के आधार पर किया जाए। नेताओं ने कहा कि जब संस्थाओं पर भरोसा कमजोर होता है तो जनता न्यायपालिका की ओर देखती है, इसलिए इस मामले पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान की ओर से भारत को धमकी भरे बयान आने के बाद अब भारत ने भी सख्त जवाब दे दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि भारत का रुख हमेशा से एक जैसा रहा है और सिंधु जल संधि फिलहाल पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने की वजह से स्थगित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थन से पूरी तरह और स्थायी रूप से पीछे हटना ही होगा। ये प्रतिक्रिया उस समय आई जब पाकिस्तान के कुछ मंत्रियों ने भारत पर पानी रोकने और संधि को लेकर कड़े कदम उठाने के आरोप लगाए थे। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री ने ये भी कहा था कि अगर भारत पानी रोकने की कोशिश करेगा तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारत ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि संधि का मुद्दा आतंकवाद से जुड़ा हुआ है और जब तक पाकिस्तान अपने रवैये में बदलाव नहीं करता तब तक स्थिति जस की तस बनी रहेगी। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर बड़ा अंदरूनी विवाद। सीजेपी वेबसाइट में बड़ा डेटा लीक का गंभीर आरोप। सरकार का मेटा पर बड़ा एक्शन। सीसैम विज्ञापनों पर तलब। इथेनॉल पेट्रोल पर आमने सामने केजरीवाल और सरकार। पंजाब कांग्रेस में 2027 विधानसभा चुनावों से पहले नेतृत्व को लेकर घमासान तेज हो चुका है। कई वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की खुलकर मांग की है। नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ पार्टी का अंदरूनी मुद्दा नहीं बल्कि जनता की भावना का भी प्रतिनिधित्व करता है। कांग्रेस नेता नजर सिंह मानशाहिया ने कहा कि लोग चाहते हैं कि चन्नी पंजाब कांग्रेस की कमान संभाले ताकि पार्टी राज्य में मजबूती वापसी कर सके। कहीं कुछ नेताओं ने दावा किया कि अगर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग अध्यक्ष बने रहते हैं तो कांग्रेस के लिए सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ पार्टी के भीतर एक बैठक में भी कई नेताओं ने चन्नी के समर्थन में आवाज उठाई और कहा कि उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। हालांकि पार्टी हाईकमान पहले ही राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष और चन्नी को कैंपेन कमेटी का प्रमुख बनाए रखा चुका है। कुल मिलाकर पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर खींचतान खुलकर सामने आ गई है और अब इस सबकी नजर इस बात पर है कि हाईकमान आगे क्या फैसला लेता है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी को लेकर एक गंभीर डेटा लीक का दावा सामने आया है। ये दावा निसर्ग अधिकारी नाम के एक हैकर ने किया है, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें शेयर कर बताया कि पार्टी की वेबसाइट से जुड़े मेंबर्स की निजी जानकारी सार्वजनिक हो गई है। दावे के मुताबिक लीक हुई शीट में उन लोगों के नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तिथि और यहाँ तक कि पार्टी से जुड़ने की वजह जैसे संवेदनशील जानकारियां भी शामिल थी, जिन्होंने सीजेपी की वेबसाइट पर जाकर मेंबरशिप ली थी। निसर्ग अधिकारी ने यह भी कहा है कि वेबसाइट में गंभीर खामियां हैं, जिससे न सिर्फ निजी डेटा लीक हो सकता है बल्कि सोर्स कोड भी प्रभावित हो सकता है और उन्होंने इस मामले की सूचना CERT-In को भी दे दी है, जो भारत की प्रमुख साइबर सुरक्षा एजेंसी है। इस आरोप के बाद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि मामला उनके संज्ञान में है और टीम इसे ठीक करने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल डेटाबेस को ऑफलाइन कर दिया गया है ताकि नुकसान और न बढ़े। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि ये लीक कैसे हुआ और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। इसी बीच पार्टी फाउंडर अभिजीत दीपके ने पहले भी दावा किया था कि उनके फोन कॉल्स और चैट्स की निगरानी की जा रही है, जिससे ये मामला और भी संवेदनशील बन गया है। फिलहाल जांच और तकनीकी जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को तलब करने का आदेश दिया है। ये कार्रवाई उस रिपोर्ट के बाद सामने आई है जिसमें आरोप लगाया गया कि इंस्टाग्राम पर भारत में ऐसे पेड विज्ञापन दिखाए गए जिनमें बच्चों के यौन शोषण सामग्री यानी कि सीसैम से जुड़े संकेत मिले। रिपोर्ट के मुताबिक इन विज्ञापनों में रेप वीडियो और चाइल्ड वीडियो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और यूजर्स को टेलीग्राम चैनलों तक ले जाया जा रहा था जहां कथित तौर पर ऐसे कंटेंट बेचे जा रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि कुछ मामलों में ये सामग्री मात्र 99 रुपए तक में उपलब्ध बताई गई। बीबीसी की जांच में ये भी सामने आया कि एक फर्जी अकाउंट बनाने के बाद कुछ ही दिनों में उसे ऐसे कंटेंट वाले विज्ञापन दिखने लगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये मंत्रालय ने अब मेटा से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है और ये भी पूछा है कि कंपनी ने इस तरह के विज्ञापनों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए। इससे पहले भी सरकार व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा पर सवाल उठा चुकी है और उसे फिलहाल रोकने के लिए कह दिया गया है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक वीडियो जारी कर कहा कि मोदी सरकार ने पूरे देश को
एक एक्सपेरिमेंट लैब समझ लिया है। उनका आरोप है कि लोगों पर जबरदस्ती E20 पेट्रोल थोपा जा रहा है। केजरीवाल का कहना है कि इथेनॉल मिले पेट्रोल की वजह से लोगों की गाड़ियां बंद पड़ रही हैं, इंजन ठप पड़ रहे हैं और दूसरे पार्ट्स खराब हो रहे हैं और माइलेज भी गिरता जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे पर लोगों में काफी नाराजगी है। केजरीवाल ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो चिट्ठी लिखेंगे और जनता से इस चिट्ठी के लिए सुझाव भी मांगेंगे। वहीं दूसरी ओर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इथेनॉल को लेकर फैल रही आशंकाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इथेनॉल कोई नुकसान पहुंचाने वाला ईंधन नहीं है, बल्कि ये इंजन की क्षमता बढ़ाने में भी मदद करता है। पुरी ने दावा किया कि रेसिंग कारों में इथेनॉल का सफल इस्तेमाल हो रहा है और इससे गाड़ियों की रफ्तार और प्रदर्शन दोनों बेहतर हुए हैं। हालांकि मंत्री ने यह माना कि कुछ वाहनों में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से माइलेज में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन इसके लिए सिर्फ इथेनॉल को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। केंद्र सरकार ने 2 मोबाइल ऐप्स बैट BMS और इपॉक लियोन को ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दे दिया है। ये ऐप्स मूल रूप से ई-रिक्शा की बैटरी की निगरानी के लिए बनाए गए थे, लेकिन इनके गलत इस्तेमाल की शिकायतें सामने आईं। आरोप है कि ब्लूटूथ के जरिए कोई भी नजदीकी ई-रिक्शा की बैटरी से कनेक्ट करके वाहन को अचानक बंद कर सकता था। इससे कई ई-रिक्शा बीच सड़क पर रुक गए, जिससे ड्राइवरों को परेशानी और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत दोनों ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दे दिया है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे संभावित खतरनाक ऐप्स पर आगे भी कड़ी नजर रखी जाएगी। जानकारी के मुताबिक ये ऐप्स असल में बैटरी की स्थिति जैसे कि वोल्टेज और तापमान मॉनिटर करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन सुरक्षा और पासवर्ड सिस्टम की कमी की वजह से इनका दुरुपयोग आसान हो गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.